अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राचीन काल में जो द्वितीय नगरीकरण है ना उससे संबंधित है। प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? बुद्ध काल के समय में हुआ था, जब लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा था, लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे एक तरफ हथियार बनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ कृषि उत्पादन बढ़ गया था। और पंचमार्क कॉइन जिनको कहते हैं आहत सिक्के, वे प्रयोग किए जाने लगे थे। नगर नए नए स्थापित हो रहे थे। तो इसकी वजह से इस समय भी नगरीकरण हुआ था, उत्तर भारत में हुआ। तो उत्तर भारत का इसमें क्या योगदान है, जो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, उसको पढ़ना है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन है, प्राचीन काल के द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। तो कैसे द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सबसे पहले अगर बात करें तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे। लोहे का प्रथम प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका फायदा मिला हमको, युद्ध क्षेत्र में मिला, कृषि को, खेतों को साफ करने में मिला, जंगलों को साफ करने में मिला। हमने बड़े बड़े हथियार अच्छे खासे बना दिए। और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़ गया। और शिल्प, बड़े बड़े नगर बन गए, जिसकी वजह से उद्योग धंधे भी स्थापित हो गए इसकी वजह से। और क्यों क्यों उद्योग धंधे स्थापित हो गए? क्योंकि जो कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा और राज्य सुरक्षा प्रदान कर देगा, तो शहरों में शिल्प का काम करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो पाएगी, कमी नहीं होगी, भुखमरी नहीं फैलेगी। उसके साथ साथ गंगा घाटी का उर्वर प्रदेश भी यहाँ नगरीकरण को बढ़ाया। अब क्वेश्चन देखते हैं इसने क्या दिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। इस नगरीकरण के लिए कई प्रेरक उत्प्रेरक तत्व थे। जैसे सबसे पहले लोहे के प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा घाटी क्षेत्र में हुए इस द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण, क्योंकि बुद्ध काल के समय की बात करें तो 6 प्रमुख नगरों में से 3 नगर जैसे श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित थे। फिर 6वीं सदी की ईसा पूर्व की बात करें तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब इतने 8 महाजनपद स्थापित थे या अवस्थित थे, तो इन्होंने राजनीतिक आधार प्रदान किया। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब राजनीतिक लोग पावरफुल होते हैं तो उस क्षेत्र का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, उद्योग धंधों का विकास होगा, और उसके नगरों का भी विकास होगा। तो उसी तरह 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद क्योंकि उत्तर प्रदेश में थे, इसलिए द्वितीय नगरीकरण का राजनीतिक आधार तैयार हुआ। और इसी की वजह से आर्थिक आधार भी तैयार हुआ। लोहे के प्रथम प्रयोग के साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। कहाँ से? लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला, जो उत्तर प्रदेश का एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिलता है। अब लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? लोहे के प्रयोग से हमने क्या किया, एक तरफ हथियार बनने लगे तो हमारी युद्ध कौशल नीति अच्छी हो गई, दूसरी तरफ हमने युद्ध में प्रयोग किया। और अगली चीज किसमें हमने प्रयोग किया? अगली चीज हमने प्रयोग किया कृषि के क्षेत्र में। हमने जंगलों को काटा बड़े बड़े, और लोहे का जो हल बना लिया, तो गहराई तक खुदाई होने लगी, तो कृषि उत्पादन बढ़ गया। लोहे के बने औजारों ने के माध्यम से घने जंगलों को एक तरफ साफ किया जाने लगा, दूसरी तरफ युद्ध अच्छी तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई और कृषि की जाने लगी। कृषि में जो अधिशेष उत्पादन हो रहा था उससे नगरीकरण का आधार बना, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश कर रहा था। अब 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन चालू हो गया था। यानी पूरे भारत में उस समय 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व आहत सिक्कों का प्रचलन चालू हो गया था। अब आहत सिक्कों में इसी प्रकार से 5वीं 6वीं सदी ईसा तो 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में आहत सिक्कों का एक तरफ प्रचलन बढ़ गया था। आहत सिक्के क्या होते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह में या किसी अन्य की जगह में जब इनका प्रयोग होने लगा, तो व्यापार वाणिज्य बन गया। और व्यापार वाणिज्य जब बढ़े तो नगरों के विकास के लिए उसने आधार तैयार किया। उसी तरह से 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआती दौर में आहत सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ चालू हुए? केवल भारत में तो पूरे भारत में 5वीं 6वीं सदी के दौरान चालू हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और मगध में सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इनका प्रभाव भी यहीं पर पड़ा। सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया, और इसी व्यापार वाणिज्य ने नगरीकरण को एक तार्किक आधार भी प्रदान किया। इस प्रकार यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की भूमिका नगरीकरण में अहम रही। 6वीं सदी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगर कौन थे? श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, सारनाथ आदि थे, जहां पर शिल्प और उद्योग धंधों का काफी विकास हुआ। इन शिल्पों ने नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश, दूसरी चीज है, बताया था कि गंगा घाटी उर्वर क्षेत्र था, तो उत्तर प्रदेश गंगा घाटी के उर्वर क्षेत्र में स्थित था, तथा लोहे के प्रयोग से
जहाँ अच्छी कृषि, एक तरफ गंगा घाटी उर्वर क्षेत्र था, दूसरी तरफ लोहे के प्रयोग से यहाँ अच्छी कृषि की जाने लगी, और कृषि की अच्छी अवस्था ने अधिशेष उत्पादन को बढ़ाया और आगे चलकर नगरीकरण का आधार प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन